तो कैसे हो मेरे दोस्तों, चिराग चौधरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट चिराग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम रेंज टेस्ट करने वाले हैं इसके इको मोड की टॉप स्पीड का। और आपने इससे पहले मेरी वीडियो देखी थी जो S1 Pro का सेकंड जनरेशन था, उसका मैंने जो है रेंज टेस्ट किया था यहाँ पर इको मोड में। इको मोड में जो उसका रेंज टेस्ट में जो रेंज निकल कर आई थी वो 6% में 9.6 किलोमीटर की आई थी। मैं आपकी जरा सी वीडियो इसमें लगा दूंगा कैसे कैसे आई थी इसमें, तो आप उसमें देख लेना। तो 9.6 किलोमीटर चली थी वो जस्ट 6% में। आज हम ट्राई करेंगे S1 Pro के थर्ड जनरेशन में कि ये 6% में कितना चलती है। क्या 9.6 चलेगी या 9 चलेगी या 10 चलेगी, वो पता लगेगा कि भाई हाँ ब्रेक बाई वायर का कुछ यूज़ है या नहीं है, और लोग मतलब ऐसे ही फेंकते हैं या नहीं फेंकते हैं, तो उसमें जो है क्लियर हो जाएगा। तो अभी भाई स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली भाई यहाँ पे हमने जो है अपना ओला स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं दिस ट्रिप। यहाँ पर आपको दिख रही होगी 00 और 90% बैटरी है, और आपकी 1315 का ऑल टाइम है। 1315 को तो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, हम ट्रिप ही देखेंगे 6% में कितना चलेगी, वो सब कुछ इसमें क्लियर करेंगे। तो अभी हम पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब राइड स्टार्ट करते हैं, और उसमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो है ओला कितनी चल रही है। और स्पीड हम रखेंगे, उसमें भी हमने 40 रखी थी टॉप स्पीड, इसमें भी हम 40 ही रखेंगे टॉप स्पीड। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे भाई ये कहता है कि भाई ये रेंज नहीं होती वो रेंज नहीं होती, तो भाई एक बार में अभी थोड़ा टाइम की कमी है, क्योंकि जिस दिन टाइम पूरा मिलेगा तो भाई मैं इसकी कंप्लीट रेंज भी निकाल कर दूंगा आपको। बट अभी टाइम बहुत ज़्यादा मतलब इतना नहीं मिलता है, जिस वजह से क्योंकि इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए और काफ़ी समय मतलब घसता है। आप मान के चलिए अगर आप पूरी रेंज निकालोगे तो 150 किलोमीटर चल जाएगा, और 150 किलोमीटर चलाने के लिए आपको अगर 40 की स्पीड तो भाई 4 घंटे चाहिए। अब 4 घंटे के लिए टाइम निकालना पड़ता है, जो कि अभी नहीं है, और मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। दोस्तों एक चीज़ के लिए क्षमा चाहता हूं, अभी जस्ट 300 मीटर ही चला हूं, मैं इसको इको में करना भूल गया था। मैं नॉर्मल में ही चल दिया था, जो कि और कम रेंज देती। और चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नॉर्मल मोड और स्पोर्ट और हाइपर एक अलग मोड है, और नॉर्मल में भी ठीक रेंज निकल जाती है, बट स्पोर्ट और हाइपर में इतनी ज़्यादा रेंज नहीं निकल पाती है। और अगर मैं आपको बताऊँ इको, तो इको सबसे बेस्ट है रेंज निकालने के लिए। रेंज के मामले में इससे बेस्ट कुछ नहीं मानता मैं, बहुत ही अच्छी रेंज निकालती है आपकी कोई भी व्हीकल है। मैं ओला नहीं कह रहा, ओला से रिगार्डिंग आप कोई भी व्हीकल है ना, तो सब में रेंज आपको अच्छी मिलेगी। तो गैस यहाँ पर आप देख लो 89% बैटरी रह चुकी है, यानी कि 1% बैटरी यूज़ करी हमने, और 2.2 किलोमीटर रन हो चुकी है। और स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली 40-41 बनी हुई है। मैंने क्रूज़ लगा रखा है। सबसे बेस्ट अगर आपको दो रेंज निकालनी है ना दोस्तों, तो आप भाई क्रूज़ लगा के चलो। क्रूज़ में बहुत ही बढ़िया रेंज आपको निकलेगी, काफ़ी मस्त रेंज निकलती है, क्योंकि कंटिन्यूटी स्पीड रहती है। जो करंट है वो एकदम से ज़्यादा कम नहीं जाता, एक ही सीरीज़ में करंट जो है वो जाता रहता है। तो अगर आपको किसी लंबे सफ़र में जाना है तो आप क्रूज़ लगा दो, चाहे 50 या 60 की स्पीड पे क्रूज़ लगाओगे। तो मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा 60 की स्पीड पे क्रूज़ लगा के चला के देखेंगे कि कितना रेंज हमें अपनी स्कूटी जो है निकाल करके देती है। उसका आइडिया हमको सही लग जाएगा कि आखिर में ये क्रूज़ जो है वो कितना निकाल करके दे रही है। तो गैस फाइनली भाई हमने अभी इसको 2% चला लिया। 2% पे अभी 3% कभी भी घट सकती है। 88 है तो 87 कभी भी रह सकती है। तो अभी ये 5 किलोमीटर देखो पूरी राइड कंप्लीट हो चुकी है, और इसके मोटर का जो सिस्टम चल रहा है क्या चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। ये देखो इसका बैटरी स्टेटस क्या है। बैटरी जो है 36 डिग्री है, और मोटर है 41, और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और सब कुछ सेफ़ है। इस स्पीड पे तो बहुत ही तगड़ी रेंज आपकी ओला आपको निकाल करके देगी। अभी देखते हैं, अभी तो भाई 4% और चलना है, तो राइड को भाई कंटिन्यू रखते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है यहाँ पे ईवी का, या आप टीवीएस का आई क्यूब ले लो, और अपनी ओला वगैरह, चेतक और हीरो वीडा, एम्पियर के, मतलब काफ़ी सारे हैं। लेकिन चलाने के लिए जो क्वालिटी है और आपको रेंज निकालनी है तो इको में ही रेंज निकलेगी। अगर आपको एक बेस्ट रेंज चाहिए वो आपको इको में ही निकल सकती है, अदरवाइज आपको किसी भी सूरत में यहाँ पर रेंज इतनी खास देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो कम रेंज है वो अब तक का भाई चेतक ही नहीं देता है। चेतक की रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है, 100-110 पे मर जाता है, 115 मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो अपनी ओला है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा रेंज निकाल के देती है। आपको प्रूफ आज वीडियो में दिख जाएगा कि इसकी रेंज कितनी है, और जो लेने वाले हैं मेरे भाई वो आँख बंद करके ले सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। सो भाई फाइनली स्लो कर ली मैंने, और आप लोगों के सामने भाई इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी थोड़ा सा और आगे कर लूँ तो गाइज़ यहाँ पर रोक लेता हूँ, और आप लोगों को इसका आज रिकॉर्ड तोड़ रिज़ल्ट दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। जो भाई ओला का 3rd जनरेशन लेना चाहता है तो आंख बंद करके ले लो। अब आप रियलिटी देखो, 84% बैटरी है, और यानी कि 90 से 6% बैटरी में 11.9 चली है। और अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा आगे कर दूँ तो 12 ही चल जाएगी। चलो आपकी तसल्ली के लिए भाई कर ही देता हूँ ज़रा सा, देखो लाइव आपके सामने, आपकी तसल्ली के लिए इसको 12 ही कर देंगे हम पूरी। लेकिन चांस है भाई घट सकती है, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है बैटरी। तो थोड़ा सा इसको आगे करके और इसको 12 कर देंगे, और उसके बाद हम इसको जो है रोक लेंगे। 12 हो गई दोस्तों, आप लोगों के सामने है भाई। 6% में 12 किलोमीटर की रेंज, 40 की मेरी टॉप स्पीड रही है। जस्ट अभी मैंने जो है 100 मीटर करने के लिए मैं 40 तक नहीं पहुंचा पाया इसको। लेकिन आप लोगों के सामने अभी भी इको में 146 की रेंज दिखा रहा है 84% में। सॉरी, तो नॉर्मल में भाई, मैं तो नॉर्मल में चला दी दोस्तों। ये भाई इको में देखो 183 की रेंज दिखा रहा है 84% में। तो और मैं इससे ज़्यादा ही शायद इतनी निकलेगी। तो जितना कंपनी क्लेम करती है भाई उतना ही है। 6% में 12 किलोमीटर की रेंज निकाली है, आप लोगों के सामने है भाई। हेटर्स है भाई, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कि कोई बोलता है कि रेंज निकालनी नहीं आती। भाई उसके लिए थोड़ा टाइम की बात है, वो मैं मान सकता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। बट शॉर्ट पीरियड के लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी मतलब कि इन्फॉर्मेटिव होगी मेरे उन भाइयों के लिए जिनको ओला लेनी है और जिनको रेंज से प्यार है, और इको में उसको 40 से 41 चलानी है। तो भाई आराम से 180-190 की रेंज बड़े मज़े से निकाल देगी। वैसे तो 200 निकाल देगी, लेकिन 190 मान के चलना। तो आप देख लो भाई, यहाँ पर आपको 6% में 12 की रेंज मिली है। और जो ओला S1 Pro का भाई 2nd जनरेशन था, उसको 6% में 9.6 किलोमीटर चली है वो, और ये चली है भाई अपनी पूरी 12 किलोमीटर। तो डिफरेंस आप अपने आप पता लगा लेना कि दोनों में कितना डिफरेंस है। भाई मैं मान सकता हूँ कंपनी ने इसमें ब्रेक बाय वायर और पता नहीं क्या क्या दिया है, क्योंकि बैटरी पैक दोनों में सेम है, लेकिन इसके अंदर एक डिफरेंस है। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से कहेंगे कि कैसा डिफरेंस है। दोस्तों इसका जो मोटर पावर है वो 11 किलोवाट का है, और 2nd जनरेशन का भी 11 किलोवाट का है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है, जो 2nd जनरेशन है, वो एकदम से बहुत तेज़ी से उठता है, और ये उतना तेज़ी से नहीं उठता है, थोड़ा स्लो चलता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस है मतलब कि जब हम ड्रैग रेस करेंगे तो हम 2nd जनरेशन को ईजिली हरा देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हार जाएगी, लेकिन शुरू में जो है वो S1 Pro का जो 2nd जनरेशन है वो एकदम से आगे निकलता है। आपको वीडियो में दिखाऊंगा मैं आगे। तो शायद इस वजह से वो बैटरी ज़्यादा कंजप्शन करता हो, इस वजह से। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कंपनी ने जो है किए हैं, जो कि इम्प्रेसिव लगे हैं। 6% में इसने 12 की रेंज दिखाई है। और भाई अभी देखो बंद हो गई अपनी ओला। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 6% में 12 किलोमीटर की रेंज ने करके दिखा दी है। तो जितने हेटर्स है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, भाई ले लो, आंख बंद करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर किसी के खड़ंचे है और खड़ंचे में ज़्यादा चलेगी तो भाई उसको फिर रिस्क है थोड़ा, क्योंकि खड़ंचों में जल्दी कोई भी स्कूटी हो बच जाती है। अगर आपको खड़ंचों के लिए लेनी है तो आप ओला रोस्टर ले लो। जल्दी हम ओला रोस्टर के भी बहुत सारे रिव्यू लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास डिलीवरी नहीं हुई है। काफ़ी डिलीवरी हो चुकी है यहाँ पर ओला रोस्टर की, पता नहीं क्यों इतने डिले कर रही है। लेकिन जब भी आएगी तो आपके सामने सारा रिव्यू जो है उसका कच्चा चिट्ठा जो हम
खोल के आपको दिखा देंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और भाई जैन 3 ले लो जिसको रेंज से प्यार है। 6% में 12 किलोमीटर चली है और स्पीड आपको पता ही है 40 की रखी थी मैंने टॉप स्पीड, 40-41, इससे कम मैंने करी ही नहीं है। तो ये हाल है भाई। तो 200 प्लस का माइलेज भाई आराम से दे देगी इको में। कोई कहता है कि 170-80 नहीं भाई, 200 प्लस का एवरेज आराम से दे देगी। अगर आप कंटिन्यू चलाओगे क्रूज़ ऑन करके। अगर आप बार बार रेस को अप डाउन करोगे तो फिर माइलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, रेंज में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू चलाओगे क्रूज़ करके तो आराम से 200 प्लस की रेंज आपको निकाल करके दे देगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।